यह छायाचित्र 2020 में हुए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का। आपने गलवान क्लैश के बारे में सुना होगा। उस समय यह ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, आर्मी कमांडर नर्दन कुमार रजांगला पास पर अपने जवानों के साथ ग्रुप फोटो में दर्शाया गया। मेरे दाहिने ओर जो आप कलाकृति देख रहे हैं, इसमें कमाऊनी सैनिक चीनी सैनिक पर संगीन से वार करते हुए दर्शाया गया है। मेरे बाएं ओर हेलो गाइस, क्या हाल चाल यार। तो कल आपने देखा कि हम जा रहे हैं पैंगोंग से हानले और फाइनली हमने बोल दिया बाय पैंगोंग लेक को। अब चलते हैं आगे के सफ़र पे। आपको ले चलता हूँ पैंगोंग से हानले का जो अगला सफ़र है उस पे, और देखते हैं कैसा रास्ता और क्या क्या एडवेंचर होता है रास्ते में। बाय बाय पैंगोंग। सो हमने कर दिया है पैंगोंग को बाय बाय। रजांगला के लिए लेफ्ट 28, चुशुल भी लेफ्ट। अपने को आगे से लेफ्ट मुड़ना है, जहाँ भी आएगा कट। ये है चुशुल चेक पोस्ट। कहाँ जाना है? तो यहाँ से आपको लेना है चुशुल से राइट, ठीक है, वे टू हानले आफ्टर विजिटिंग रजांगला। इस बंदे ने अपनी भी पब्लिसिटी करी है। लास्ट रेस्टोरेंट एंड नाइट स्टे चुशुल। यहीं पे रुकेंगे, कुछ खाएंगे यार। यहाँ चुशुल में है चेक पोस्ट। यहाँ पे आपकी बाइक का नंबर एंट्री होती है। अभी परमिट वगैरह कहीं नहीं चेक हो रहा। यहाँ से फिर अपने को जाना है सीधा चुशुल चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट पे एंट्री करा के अपनी सारी बाइक्स की, और फिर आगे ब्रिज आएगा, वहाँ से लेफ़्ट लेना है मैम ने बोला। और यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर हो रहा है हानले। तो नया ब्रिज बन रहा है ऊपर लोहे वाला। ये पुराना है, पुराने ब्रिज से लेफ़्ट लेना है अपने को। ये वाला सीधा नहीं जाना, लेफ़्ट लेना है। चुशुल चेक पोस्ट के बाद अपने को लेफ़्ट लेना है हानले के लिए। चुशुल के बाद जो ना रोड थोड़ी ख़राब आ गई है, लूज पत्थर यहाँ पे बज रही है। यहाँ पे स्पीड अपनी स्लो हो जाएगी थोड़ी, धीरे धीरे धीरे। तेज़ भी चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट सबके साथ मिलके चलना है। तो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है खराब, उसके बाद रोड बिल्कुल साफ आ गई है, देखो। और कितने सुंदर व्यू है आगे, मज़ेदार। ये है रजांगला मेमोरियल। यहाँ पे देखते हैं, रुकेंगे अभी। यहाँ पे जाना तो बनता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगाए हम यहाँ पे। टाइम हो रहा है 2:02। आई थिंक अपने को देख के जल्दी आ जाना चाहिए। लेट्स गो टू रजांगला मेमोरियल। ये है कैफे। रजांगला कैफे, वहाँ पे सारे राइडर्स भाई आए हैं। आगे राजमा चावल, यहाँ पे रजांगला कैफे में बैठे हैं। अच्छे। सो ये है रजांगला मेमोरियल, उन शहीदों की याद में बना हुआ जिन्होंने 1962
में 1300 चाइनीज़ जो सिपाही थे उनको मार गिराया था और 124 भारतीय सैनिकों ने यहाँ पे 1300 चाइनीज़ जो ट्रूप्स थे उनके साथ फाइट ली और अपने देश की रक्षा करते हुए 124 में से 114 शहीद हो गए मेजर शैतान सिंह की अगवाई में। सो उनकी याद में ये रजांगला मेमोरियल है। अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये आई लव रजांगला, यहाँ पे आप फ़ोटो ले सकते हो। सो इतनी एक्सट्रीम वेदर -40 में लड़ाई करी उन्होंने। अभी आप यहाँ के सबसे पवित्र स्थान अहिर धाम के पास खड़े हैं। अब मैं आपका ध्यान रजांगला युद्ध क्षेत्र की ओर ले चलता हूँ। मेरे सामने आपके पीछे भूरे रंग की पहाड़ी, नाम मगर हिल। मगर हिल के दाहिने काले रंग की नोकीली चोटी, नाम मुखपरी टॉप। मुखपरी टॉप के दाहिने बढ़ते हुए स्पर में आपको 3 से 4 बंकर दिखेंगे। वहीं ऊपर जो बढ़ता हुआ स्पर वो जो सामने 1 2 3 4 दिख रहे हैं। वो देखो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये दिख गई मुझे। दिख गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में यही है रजांगला का युद्ध क्षेत्र, जिसमें मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में चार्ली कंपनी तैनात थी। युद्ध के दौरान एक ऑफिसर, 2 जेसीओ और 111 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को उनके रैंक द्वारा पहचाना गया और उनके गांव जोधपुर राजस्थान अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। बाकी के 2 जेसीओ और 111 जवानों का सामूहिक अंतिम संस्कार इसी स्थान पर ब्रिगेडियर TN रैना महावीर चक्र के द्वारा किया गया। इस स्थान का नाम अहिर धाम इसलिए रखा गया क्योंकि ज्यादातर जवान यूपी, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले थे और अहिर जाति से संबंध रखते थे। अभी आप मेरे साथ युद्ध स्मारक की ओर प्रस्थान कीजिए। अभी आप जिस ग्राउंड पर खड़े हैं, इस ग्राउंड का नाम हाई ग्राउंड है। इस ग्राउंड के लास्ट में आपको पहाड़ के नीचे कुछ शेल्टर्स दिखने आपको। हाँ जी। ये PPM हट है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट। यहाँ पे भारत और चीन की फ्लैग मीटिंग होती है। अच्छा। जो आप ब्लू कलर में शेल्टर्स देख रहे हैं, ये चीन के शेल्टर है। वो जो येलो में देख रहे हैं, ये भारत के शेल्टर। ओके ओके। चाइना से मीटिंग होती है इंडियन जो ऑफिशियल्स की यहाँ पे। अभी आप युद्ध स्मारक में खड़े हैं। युद्ध स्मारक के चारों ओर 12 छोटे स्तंभ और स्मारक को मिला के कुल 13, जो कि 13 कमाओं को दर्शाते हैं। स्मारक के ऊपर कमाऊ रेजिमेंट का क्रस्ट लगा। स्मारक के दाएं और बाएं शहीद हुए 114 जवानों के नाम हिंदी व अंग्रेजी में लिखे गए। स्मारक के सामने दीवार, इस दीवार का नाम शूरवीर स्मृति दीवार है। इस दीवार पर लाल पत्थरों पर सुनहरे अक्षरों से शहीद हुए 114 जवानों के नाम लिखे गए, जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी आप मेरे साथ रजांगला गैलरी की ओर प्रस्थान कोई नहीं। रजांगला गैलरी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भवन के निर्माण का उद्देश्य यहाँ पर आने वाले सेनानियों को रजांगला के युद्ध तथा उससे जुड़े तत्वों से अवगत कराना। यहाँ पर 13 कमाओं की चार्ली कंपनी के वीर रणबंकरों की शौर्य गाथा को संजोग के रखा गया है। आर्थिक एवं व्यापक प्रयासों के बाद रजांगला के गौरवशाली इतिहास को सरल एवं सहज तरीके से दर्शाने की चेष्टा की गई है। यह छायाचित्र 2020 में हुए ऑपरेशन स्नो लैपर। आपने गलवान क्लैश के बारे में सुना होगा। उस समय यह ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन स्नो लैपर। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, आर्मी कमांडर नर्दन कुमार रजांगला पास पर अपने जवानों के साथ ग्रुप फोटो में दर्शाया गया। मेरे दाहिने ओर जो आप कलाकृति देख रहे हैं, इसमें कमाऊनी सैनिक चीनी सैनिक पर संगीन से वार करते हुए दर्शाया गया। मेरे बाएं ओर जो आप कलाकृति देख रहे हैं, इसमें भारतीय सैनिक 1962 की लड़ाई के दौरान अपने पूरे साजो व सामान में दर्शाया गया। यह कलाकृतियां दर्शाती हैं कि 1962 की लड़ाई के दौरान हथियार व सामान की कमी होने के बावजूद भी हमारे जवानों में हिम्मत की कोई कमी नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने रजांगला पर गौरवशाली इतिहास रचा। यहाँ पर ऑपरेशन स्नो लैपर और 1962 की लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों को संजोग के रखा गया है। और मैं पोस्टरों की मदद से आपका रजांगला गैलरी से परिचय दिलाऊंगा। यह अविशेष 1962 की लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किए गए फ्रूटी वाटर बोतल
51 mm कंटेनर और स्प्लिंटर्स। यह लार्ज मैप 1962 की लड़ाई के दौरान चशूल सेक्टर में इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट को दिखाता है, जिसमें 13 कमाओं की अल्फा, ब्रेवो, चार्ली और डेल्टा कंपनी को दिखाया गया है। ये चार्ली कंपनियां जो उस समय रेजांगला में थी। ये काले रंग की रेखा 1962 की लड़ाई के दौरान की एलएसी को दर्शाती है। प्रेजेंट एलएसी ब्लैक टॉप, जेब्रा हिल, मुक्परी टॉप, रेजांगला और एंचला पहले फ्लैगमेटिक मोल्डो में होती थी, पर कोविड के कारण ये शिफ्ट होकर गुरंग हिल के नीचे, जो मैंने आपको वहां पे गुरंग हिल, ओके। ये तस्वीरें युद्ध के तैयारी की तस्वीरें। यह हथियार 1962 की लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किए गए। भारत द्वारा 303 एनफील्ड राइफल, जो कि वर्ल्ड वार 1 में भी इस्तेमाल की गई। यह सिंगल शॉट वेपन है। और चाइनीज द्वारा 56 कार्बाइन, जो कि सेमी ऑटो वेपन है। यह तस्वीरें युद्ध के बाद की हैं। इस तस्वीर में हमारा डिस्ट्रॉयड बंकर दिखाया गया है। यह तस्वीर नायक धर्मपाल दहिया की है, जो कि नर्सिंग असिस्टेंट थे। जब इनका शव मिला, इनके हाथ में मॉर्फिन और बैंडेजेस पाई गई, जो यह दर्शाता है कि ये आखिरी दम तक अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इन दो तस्वीरों में चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिकों पर हमला करते हुए दर्शाया गया है। लाल रंग से चीनी सेना और नीले रंग से भारतीय सेना को दिखाया गया है। यह हमला 5 फेज में पूरा हुआ। फर्स्ट अटैक स्पंगसो से, जो कि नाकाम रहा। दूसरा अटैक मुक्परी टॉप से होते हुए 7 प्लाटून पर, और तीसरा अटैक रंगचना से होते हुए 8 प्लाटून पर। चौथा अटैक मोटर सेक्शन पे, और 5वां अटैक 9 प्लाटून पे। इसमें हमारे एक ऑफिसर, 2 जेसीओ और 111 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के दौरान चीनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके 1300 से भी अधिक सैनिक मारे गए। यह तस्वीरें लड़ाई के 3 महीने बाद की हैं, जब हमारे भारतीय सैनिक रेजांगला में पहुंचे। उन्होंने पाया कि हमारे जवानों के शरीर बर्फ से अकड़ जाने के बाद भी उनके हाथों से हथियार नहीं छूटे। इस कलाकृति में हरे रंग से भारतीय सेना और सफेद रंग से चीनी सेना को दर्शाया गया है। इसमें मेजर शैतान सिंह रेजांगला की लड़ाई का नेतृत्व करते हुए दिखाई गए। अभी आप अपना ध्यान इन दीवार पर लगी हुई तस्वीरों पर ले। यहाँ पर 13 कमाओं की चार्ली कंपनी के शहीद हुए 114 जवानों की तस्वीरें, जिनके नीचे इनके नाम और एड्रेस दिखाए गए। ब्रेवर्ड्स ऑफ रेजांगला। 1962 में इसी धरती पे अपने वीर जवानों ने 1300 चाइनीज सैनिकों को मार गिराया था, और 120 हमारे जो सैनिक थे, 114 टू बी प्रिसाइज, वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस धरती को शत शत नमन है। वो सामने जो पोस्ट देख रहे हैं ना, वहीं पर रेजांगला वार जो लड़ी गई। ये जो सामने पहाड़ी है, इसकी पिछली पहाड़ी, ये था मेन जहाँ पे वॉर हुई। तो जब भी इस साइड आओ, पैंगोंग टू हानले, रेजांगला वॉर मेमोरियल में ज़रूर रुको। और स्पेशली जो हमारे नौजवान पीढ़ी है, उनको मोटिवेशन मिलेगी कि हमारे देश की आर्मी, हमारे देश के नौजवान कितने महान हैं, कैसे कैसे काम किया उन्होंने देश के लिए, देश का सर गर्व से ऊंचा रखने के लिए हमेशा। यहाँ से पोस्ट बिल्कुल सामने दिख रही है। वो 1 2 3 बंकर्स भी हैं वहाँ पे, और वो पोस्ट है। थोड़ा ज़्यादा आगे चले गए। टेढ़ा हो गया। चलो हैं, करो।
ठीक है। अमन भाई की बाइक का हैंडल थोड़ा टेढ़ा लग रहा था उनको, सो वो देख रहे थे, थोड़ा सीधा कर रहे थे। पता नहीं क्या चक्कर हुआ, बाइक तो गिरी भी नहीं गई, टेढ़ा कैसे हो गया। एक्चुअली इन्होंने हैंडल बार राइजर्स लगवाए हैं, पता नहीं क्या इशू हुआ, आप देखेंगे मैं भी जहाँ पे सर्विस सेंटर मिलेगा जाके। पेंटिंग दिखाऊं, पेंटिंग वो देखो राइट साइड पे, दिख रही है। साथ में एक छोटी सी लेक भी है यहाँ पे, अमेजिंग। और लेक में ना बहुत सारे बर्ड्स हैं। हाँ सो अभी ना टाइम हो गया है तकरीबन 3:45 और हल्की हल्की ना हवा ठंडी होने लग पड़ी है, तो हमने रुक के अपने जो लाइनर्स थे वो पहन लिए अंदर। किसी ने रेन लाइनर पहन लिया ऊपर जैकेट के, किसी ने इनर जो विंटर लाइनर था वो पहन लिया ताकि ठंड से बचाव हो। और अभी भी काफ़ी टाइम है, हानले दूर है काफ़ी। भाई साहब क्या ही पेंटिंग, ज़बरदस्त। देखो मज़ेदार, ये वही न्यूमा लोमा 30, ये वही स्ट्रेच है यार। लोमा न्यूमा ये इतने सुंदर लैंडस्केप्स है ना सामने, बहुत सुंदर है। क्या हो गया भाई साहब, भाई साहब क्या हो गया भाई साहब। वेरी ब्यूटीफुल। अभी मैं रुका हूँ, 2 राइडर्स अपने पीछे, और यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब स्ट्रेच है, पूरा लूज पत्थर है, काम चल रहा है यहाँ पे, कोई 100-150 मीटर है यहाँ पे। 2 बंदे अपने पीछे आ रहे हैं, उनके लिए हम वेटिंग हेयर। लो जी आगे दोनों राइडर्स अपने। ओए होए कट्टो कट, चलो जी निकलते हैं। इधर से यहाँ पे भी रोड का काम चल रहा है, तो कह रहे हैं ऑफ रोडिंग करो। ये कोई गांव है आगे। थैंक यू ब्रदर। सागा गांव या सो ये है सागा गांव, रजांगला के बाद जो नेक्स्ट गांव आया है। रजांगला तो खैर वहाँ पे वॉर मेमोरियल ही है। सामने है रेत का सुंदर सा एक पहाड़, छोटा सा, वेरी ब्यूटीफुल। देखो कितना प्यारा लग रहा है। हम ज़्यादा रुक नहीं सकते, चलो चलो चलो, वरना हम रुक के फोटो वोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पे भी बहुत रुक लिए यार, आज लेट हो गए हैं। यहाँ पीछे ना एक लेफ्ट रोड गई थी दुंगती वाली, लेकिन वहाँ बोर्ड लगा हुआ है दुंगती रोड क्लोज्ड। सो ये वाली अपने को रोड लेनी पड़ रही है। ये पूरा टायर मैक तो नहीं है, बट ठीक है, बाइक के लिए तो चल जाता है। थोड़ा आगे आके ना इस रोड पे एक और टर्न है, वहाँ आपको लेफ्ट नहीं जाना, हानले के लिए सीधा जाना है। बोर्ड लगा हुआ था एक, लेकिन रोड ख़राब है काफ़ी। देखते हैं कितनी हो रहा है, ये कितना स्ट्रेच हो रहा है। 3-4 किलोमीटर रोड जो है ना पीछे वो ख़राब है, पूरी लूज़ बज रही है उस पर। उसके बाद आके थोड़ी ऐसी रोड मिली है, हालांकि अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, उससे तो काफ़ी गुना बेटर है।
अभी ली थी थोड़ी यहाँ पे ब्रेक, 3 बंदे रह गए थे पीछे, पीछे पूरा ऑफ रोड। और अभी यहाँ से हालने रह गया 1.25 घंटा। थोड़ी छाया आई थी यहाँ रुके। अभी अपन निकल रहे हैं आगे, लोमा से टर्न होगा हालने के लिए। चलो जी। देखो सैंड पूरी रास्ते में आई हुई है आगे। ये देखो भाई, यहाँ से तो आराम से लेके जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी बाइक गिर गई तो उठने भी नहीं, लोडेड है पूरी। बहुत ही ख़राब रास्ता आगे, पथरीला रास्ता, ऑफ रोडिंग। सैंडस्टॉर्म देखो भाई, सारी मिट्टी उड़ के आ गई। सैंड है, मिट्टी है, दोनों सैंड ही है गेस। और ऊपर से सूरज सामने, बड़ा मुश्किल हो रहा है बाइक चलाना। दसगी भाई, दसगी। अरे त्रे स्कीड हो। अमन की बाइक स्किड कर गई यहाँ पे, तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, कांस्टेंट स्पीड, हैंडल अच्छे से ग्रिप करो और चलते जाओ, ठीक है। अमन ने थोड़ा टायर मोड़ा होगा, टर्न करा होगा, लेकिन आगे उन्होंने थोड़ा पानी डाल दिया होगा ताकि रेत बैठ जाए। तो अभी रुके हैं हम लोमा ब्रिज में, हाँ, और यहाँ पे अपना परमिट वगैरह चेक होगा, फिर यहाँ से निकल जाना हमने आगे सीधा। लो जी, लेफ़्ट मार के हमने क्रॉस कर लिया अपना लोमा ब्रिज, और आगे एकदम मस्त रास्ता, कार। ओह, तो ये दुमती वाली रोड ये आती है। अगर हम वो दुमती वाली रोड क्लोज थी, अगर हम वहाँ से लेफ़्ट लेते तो ये रोड आती है हमें यहाँ पे। ओके, अभी हम पूरा वो घूम के आए तो लोमा वाली रोड आई है, ठीक है जी। आगे आ गया रोड में पानी। तो ऐसे ना हानले जाते टाइम काफ़ी सारी डाउन रोड्स आती हैं, तो वहाँ थोड़ा देख के चलो। अब ये पानी कितना है, थोड़ा सा ही, वैसे यहाँ से स्ट्रीम आ रही है वाटर की, थोड़ा सा ही है। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, इस रोड पे इतनी ग्रीनरी नहीं थी। अब पेड़ पौधे आ रहे हैं छोटे देखो उग रहे हैं। साइड पे तो काफ़ी सारे हो गए हैं। यहाँ भी पहाड़ पे देखो ग्रीनरी आ रही है। जी, पहुँच गए हम हानले से बस वो सामने हानले विलेज है, और ये कैफ़े है जो आर्मी वाले मेंटेन करते हैं, मिल्की वे कैफ़े। यहाँ पे चल के कुछ खाते हैं, बाइक्स वाइक्स हमने लगा दी हैं। लेट्स गो एंड ईट समथिंग। ये गाइस, तो पहुंच गए हम अपने होम स्टे, पद्मा होम स्टे में। अभी फाइनली रूम ले लिया, और अभी बस खाना वाना खा के रेस्ट करेंगे। कल आपको ले चलेंगे उमलिंगला। तो इस बार स्पेशल पर्सन हमारे साथ आए हैं, हरपाल सिंह। तो वहाँ पे एक इनका परफॉर्मेंस है, तो वो आपको कल दिखाएंगे, स्पेशल परफॉर्मेंस। हाँ, सांस रोक के आपको 5 मिनट दिखाएंगे वहाँ पे आए, और योगा भी करेंगे वहाँ पे। हाँ, कपालभाति भी करेंगे और अनुलोम विलोम। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, कल देखते हैं यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।